है सीवरेज का जो मलबा है वो बाहर निकल कर आ रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है, लेकिन कोई प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं है। कि हमारे पैसों से आती है जो सफाई करना आती है, नगर पालिका की तरफ से कोई पैसा देते हैं, कोई सफाई नहीं होती। हम तो वो वार्ड पार्षद को मतदान देंगे यहाँ पर जो हमारी समस्या को सही करवाएगा उसको मतदान देंगे, ना बीजेपी ना कांग्रेस। पहला मुद्दा तो ये पेशाब घर है, इसकी सफाई नहीं होती है, बदबू के मारे बुरा हाल है, हम लोग परेशान है, काम भी नहीं कर पाते हैं। पेशाब का पानी आता पूरा है, जो भी आता है ना ये पेशाब का पानी आता। तो रॉयल पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम चुनावी चर्चा में बात करने के लिए बजरिया में जो कि मोटरसाइकिल मार्केट आए हैं, यहाँ पे लोगों से चर्चा करेंगे, यहाँ के जो शॉपकीपर है दुकानदारों से चर्चा करेंगे कि यहाँ क्या मुद्दा है, नगर निकाय में शहरी जो सरकार किसकी बनने जा रही है और क्या यहाँ का मुद्दा है, आम मुद्दा। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे। सबसे पहले सर क्या है यहाँ का मुद्दा, मेन मुद्दा? पहला मुद्दा तो ये पेशाब घर है, इसकी सफाई नहीं होती है, बदबू के मारे बुरा हाल है, हम लोग परेशान है, काम भी नहीं कर पाते हैं। दूसरा नाली वगैरह साफ़ नहीं होती है, गड्ढा वहाँ है जो कई बार तो गाड़ियाँ जो स्लिप हो जाती हैं, लोग बाग गिर जाते हैं। आपने पहले कभी किसी यहाँ पे जो कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद है किसी को शिकायत दिया आपने? नहीं, वार्ड पार्षद से तो हमें तो मालूम भी नहीं। पारस चंद जैन जो हैं उनको दी है। ये नाली के लिए भी कहा आपने, जिसमें आके गाय है ना पेशाब पीती है, उसके लिए खूब बार उनसे कह चुका हूँ। और ये खड्डा इतना ऊंडा हो चुका है, लोग आगे इसमें चोटिल भी हो चुका है और पेशाब करके इतनी बुरी हालत है। बार बार कहने के बाद मैंने 181 पे शिकायत बहुत सी बार कराई है, पर 181 पे कोई भी तरीका का जवाब नहीं आता। पेशाब घर में क्या सबसे ज़्यादा तो इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। रोज़ जैसे नियमित सफाई होनी चाहिए ना, वो नहीं हो पाती है। नालियों की स्थिति है, रोड की स्थिति देख लो आप, पूरा रोड टूटा हुआ पड़ा है। अच्छा, यहाँ पे जो आज से अब ये पूरा जो मार्केट है ये इस समस्या से ग्रसित है, तो आप लोगों ने मिलकर कभी किसी को अधिकारी वगैरह को मैंने आयुक्त साहब को भी जैसे कैंप लगता है उसमें शिकायत दे चुका हूँ। ठीक है, करवा दिए जाएंगे, परंतु वही नहीं है, आश्वासन देता है या फिर काम होता नहीं। ज़्यादा शिकायत जारी तो एक बार भेज दिया, फिर गई महीने भर के माध्यम से लोगों जो कि दिखाएं यहाँ पे कि क्या दुर्दशा है पेशाब घर की, नाली की। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे बात करने के लिए। मैं इनसे बात, क्या समस्या है सर? समस्या ये है कि इसमें इसकी सफाई नहीं होती एक तो। अच्छा। और दिन भर देखो पेशाब इस गली में इसी में भरा रहता है पूरा, गाड़ियों का गाय आके पीती है इसमें सफाई के लिए हमने खुद की पर्सनल बोरिंग से पानी का पूरा दे रखा है कनेक्शन, उसके बावजूद भी सफाई नहीं होती इसकी। बाजार की तरफ से ज्ञापन या फिर किसी प्रतिनिधिमंडल दे हमने कम से कम 4-5 आश्वासन मिला है? आश्वासन बस 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, वापस फिर गायब। सफाई वफाई होती नहीं होती? कुछ भी नहीं होती, 2-3 बार आते हैं, जब भी देते हैं। महिला भी हमारे पैसों से आती है जो सफाई करना आती है, नगर पालिका की तरफ से कोई पैसा देते हैं, कोई सफाई नहीं होती। और सबसे दुख की हमारी समस्या ये है, यहाँ पे पानी भरता है और गाड़ियों को परेशानी होती है बहुत भयंकर, और हमारे छींटे लगते हैं पानी का। यहाँ पे जो कस्टमर आपके पास काम कराने के लिए आते हैं उनको भी क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? उनको भी बहुत परेशानी होती है, उसमें गिर जाते हैं कहीं तो पूरा रोड जाम हो जाता है, पूरा गड्ढा भर जाता है। ये ऐसे पेशाब का पानी आता पूरा है, जो भी आता है ना ये पेशाब का पानी आता, ये पूरा भर जाता है। यहाँ से निकलना परेशानी हो जाती है, कई आदमी गिर भी जाते हैं कई बार यहाँ पे। पूरा पानी भरा रहता है, पूरा यहाँ पूरे में बरसात आती है, पूरा पानी भरा रहता है, करता है पूरी परेशानी। मिस्त्री गिर जाते हैं, कई बार गाड़ी निकालने करने में कस्टमर गिर जाते हैं तो नहीं। आपकी यूनियन की तरफ से यहाँ पे यूनियन भी बना होगा आपका, तो यूनियन की तरफ से भी यहाँ पे जो जितने भी जो जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है, नगर परिषद है, उनको कितनी बार और क्या आश्वासन? बहुत सी बार अवगत करा दिया सर मैंने, और नगर पालिका में भी एप्लीकेशन दे दी। और पारस जी वार्ड मेंबर थे, उनको भी हमने अवगत बुला भी लिया था, एक बार उन्होंने खुदवाई भी थी नाली पर। उसके बाद मैं एक सवाल और करना चाह रहा हूँ, जैसे आगामी दिनों में अब जैसे चुनाव आ रहे हैं, अब वापस ये मुद्दा बन के आएगा कि साहब ये आप कोई चुनाव होंगे यहाँ पे, तो आपके लिए समस्या बनी हुई, तो आप क्या वार्ड पार्षद से और क्या हम तो वो वार्ड पार्षद को मतदान देंगे यहाँ पर जो हमारी समस्या को सही करवाएगा उसको मतदान देगा, ना बीजेपी ना कांग्रेस। हमारा तो जो समस्या है ना यहाँ पर पूरे वार्ड की लाइट, एक तो जो यहाँ लाइट के लिए होनी चाहिए, हमारे लाइट नहीं रहती, इसके लिए भी मैंने पहले भी कह चुका हूँ। स्ट्रीट लाइट जो लगती है पूरा वार्ड रात को भी जैसे 8 बजे तक अंधेरा रहता है, पूरा हेलोजन लगनी चाहिए। ये कौन सा वार्ड है? ये तो अभी पहले तो सर 11 नंबर था, अभी नए शायद 54 नंबर या 55 नंबर कर दिया अभी, जैसे पहले 11 या 12 नंबर से चेंज हुआ ना, उसके बाद नया वार्ड हो गया। यहाँ पर हम जो खड़े हैं ये ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं, और यहाँ की समस्या ये है कि ये जो एरिया है यहाँ तो न तो रोड लाइट है, इस जगह पर रात के समय में अंधेरा रहता है, ये दुकानें हैं,
कोई भी चोरी कर सकता है, ये भी इन दुकानों पे खतरा रहता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर पास में एक शौचालय है लोगों के लिए, इसमें बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है। दूसरा, पूरा गंदगी हुआ है, इसकी सफाई भी यहाँ के लोग कुछ पैसा देकर करवाते हैं, नगर परिषद के द्वारा नहीं की जाती है। तीसरी बात यह है कि जब भी बरसात का समय होता है तो इसका जो पूरा कूड़ा कचरा यहाँ पर रोड पे आ जाता है, यहाँ पर टॉयलेट और ये पानी भरा रहता है और उसी में होकर लोगों को निकलना पड़ता है। समस्याओं का ये अंबार होने के बावजूद ये आप देखिए पूरा सड़क भी तरीके से बना हुआ नहीं है, खड्डे हैं, यहाँ पर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। जबकि होना ये चाहिए कि नगर परिषद की तरफ से गाड़ी आनी चाहिए, कूड़ा कचरा का निस्तारण होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हम यहाँ सवाई माधोपुर की जो नगर परिषद है उसमें काफ़ी समस्याएं हैं। सीवरेज की, आप पूरे माधोपुर में सीवरेज की समस्याएं देखिए कि प्रत्येक जो कॉलोनी है वहाँ पर सीवरेज का जो कचरा है, सीवरेज का जो मलबा है वो बाहर निकल कर आ रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है, लेकिन कोई प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे ही रोड लाइटों की हालत है, रात के समय में मेन जो कलेक्टेड रोड है, अपना जो पुलिस लाइन रोड है, उस तक की लाइटें बंद रहती है, कोई भी किसी की गाड़ी को ठोक सकता है रात के अंधेरे में। तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा है, नगर परिषद का हाल बदहाल है। तो ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो भी सभापति बने, नगर परिषद के जो पार्षद जीत के आए, जो काम करने वाले लोग जीत के आने चाहिए, और सभापति भी ऐसा बने जो हमारे सवाई माधोपुर को एक अच्छा सवाई माधोपुर बनाने का प्रयास कर सके। जी, और मुद्दा क्या है सर यहाँ का? ये सर एक सर यहाँ जैसे 2 व्हीलर गाड़ी सुधराने महिलाएं आती है तो इसके गेट था, वो गेट चोर ले गए अंधेरा होने के कारण। तो इस पर गेट लगना चाहिए, इसके अंदर जो भी महिलाएं आती तो बाथरूम करने के लिए। ये भी समस्या हमने बताई हुई है, पर आज तक अभी गेट नहीं लगा यहाँ पर।